नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम मानव हृदय के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मानव हृदय के कार्यविधि को समझते हैं। देखिए, मनुष्य के हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजनित करने के लिए फेफड़ों में भेजता है तथा पुनः शुद्ध रक्त की फेफड़ों से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय की क्रिया इसकी पेशी भित्ति के संकुचन के द्वारा संपादित होती है। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर मीसोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति की झिल्लीमय थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावरणी द्रव्य पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को बाएं पाए जाते हैं, जिन्हें हम आलंद आर्टिया कहते हैं, तथा दोनों कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशी भित्ति, जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं, दाएं एवं बाएं आलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति, जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के आलंद एवं निलय एक मोटे रेशी ऊतक, जिसे हम आलंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है, जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वलनों से फ्लैप्स या कप्स से युक्त एक बल पाया जाता है, जिसे ट्राइसपिड त्रिवलनी कपाट या वल कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक द्विवलनी कपाट मिट्रल कपाट पाया जाता है तथा दाएं तथा बाएं निलय से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वारा अर्धचंद्र कपाटीकर सेमिल्यूनर बल्ब से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देता है, अर्थात आलंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भित्ति आलंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार का हृदय पेशी न्यास, जैसे नोडल ऊतक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है, जिसे सिरा आलिंद पर्व साइनोआर्टियल नोड कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलंद में नीचे के कोने पर आलंद निलयी पट के पास में स्थित होता है, जिसे आलिंद निलय पर्व आर्टरियोवेटिकुलर नोड कहते हैं। नोडल ग्रंथल रेशों का एक बंडल, जिसे आलिंद निलय वंडल भी कहते हैं, अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही 2 दाईं एवं बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं, जो पूरे निलयी पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकिंजीय तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्व उत्तेजनशील
ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। सिरा आलंद पर गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयात्मक संचलन रिदमक कंट्रैक्शन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे गति प्रेरक या पेसमेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। यह औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट मानी जाती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह भी लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके।